प्रतिभा जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हर परिस्थिति में सुखी किस प्रकार रह सकते हैं, इसका कोई उपाय है महाराज हाँ, जी? समता, हर मोड़ पर मुस्कुराते रहें। क्षमता, क्षमता में क्षमता है। अगर क्षमता नहीं आई तो फिर नहीं रह सकता। जो मान अपमान में सम, शत्रु मित्र में सम, दुख सुख में सम, जो लाभ हानि में सम, वही मुस्कुरा सकता है। और ये जितना भजन करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, उतने धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। तीनों बातें जीवन में होनी चाहिए, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारे अंदर क्षमता आएगी। क्षमता में समता जागृत होती है और समता में क्षमता स्थित हो जाती है। वो बड़े बड़े दुखों को भी मुस्कुरा कर सह सकता है। कृष्णा शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, सब कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें ना। कौन करता है सुख में सुमिरन? सुख में सब बावरे बन करके भोगों में लगे हुए हैं, सुमिरन कहाँ कर रहे हैं? सुख में सुमिरन कहाँ कर रहा है? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे का होए? दुख कहो क्यों हो जाए? अगर सुख में सुमिरन कर रहा है तो फिर तो उसका चकाचक आनंद में मंगल में दिशाएं होंगी। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान उसका सर्व मंगल कर देंगे। जो हर स्थिति में भगवान का भजन करे तो सुख में फूल करके भूल जाते हैं प्रभु को, और जब दुख आता है तब बिललाते हैं। विषाद, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक ये घेर लेती हैं। इसलिए हमें चाहिए सुख में एक एक सेकंड व्यर्थ न जाने पावे। खूब राधा 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 नाम जप करो तो दुख को जीत जाओगे आप। दुख आने पर आप परास्त नहीं होगे। महाराज जी, मैं सुख जब होती सुखी होती है तो बहुत अच्छा सिमरन चलता है, लेकिन परेशानी होती है तो बहुत पूजा पाठ हट जाता है। बिल्कुल सही सुमिरन नहीं चलता है। जब सुख में सुमिरन चलेगा तो परेशानी में तो डबल चलेगा। अभी सही पटरी पे गाड़ी नहीं है। सुख में सुमिरन धीमा चलेगा तो दुख में सुमिरन रफ्तार से चलेगा, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई दुख मिटाने वाला है नहीं। राधा 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 सुमिरन छूट जाए तो इसका मतलब है तुम्हारा अभ्यास ठीक नहीं है, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हारी भजन में प्रीति नहीं है, इसीलिए छूट गया। नहीं तो तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, वही भक्त है। ऐसे थोड़ी खिलवाड़ थोड़ी ये भजन मार्ग। सुषमा सारस्वत जी, हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, माला करते समय, पूजा करते समय मन बहुत भटकता है। माला हाथ में चलती है, नाम मुख से निकलता है, बस इसी से काम हो जाएगा। उसकी भटकन मिट जाएगी। लगे रहो, लंबे समय तक लगे रहो। ये जो भूत भविष्य की बातें फेंकता है, ये गंदा मन है। जब भजन से निर्मल होने लगेगा तो ये सब शांत हो जाएंगे, सब डिलीट हो जाएगा, मन निर्मल हो गया। लगे रहो, लगे रहो, परेशान मत हो। उसकी भूत भविष्य की बातें फेंकी हुई मत देखो, मत सोचो। निरंतर नाम जब करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नीता तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले दिनों श्राद्ध का खाना खाने के बाद मेरे भाव बदल गए। 4-5 दिनों तक मेरा नाम जब तो चलता रहा, किंतु स्मरण छूट गया। महाराज जी, श्राद्ध का खाना खाना उचित है क्या? ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन पवाया जाता है। अब अपने घर में श्राद्ध है तो उनको पवा कर फिर प्रसाद पा लेते, उसमें कोई परेशानी नहीं। पिताजी की श्राद्ध थी। मतलब ब्राह्मणों को पवा कर पाया? नहीं, हमारे भाई ने की, पिताजी की श्राद्ध थी हमारे। हाँ, तो घर में ही तो थी ना। हाँ, तो ब्राह्मणों को पवाया गया ना? नहीं, हम ही लोगों को पहले। नहीं, ऐसा कोई श्राद्ध ही नहीं होता। चाहे एक ब्राह्मण को चाहे पवावे, शास्त्र सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत से चलोगे तो ठीक माना जाएगा। अगर सरकारी काम में थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। ऐसे भागवतिक कार्य है। अगर श्राद्ध पिता का किया था तो चाहे एक ब्राह्मण बुलाते, वैदिक ब्राह्मण बुला के उसके पैर धो के, उसकी आरती करके, उसको आसन पे बैठाल कर, उसको पवा कर फिर पाइएगा। सिद्धांत है तो सिद्धांत के अनुसार चले। श्राद्ध जो किया जाता है उसमें एक ब्राह्मण 1, 11, 21, 101, 151 जितनी सामर्थ्य पर एक से शुरू होता है, तो एक ब्राह्मण तो बुला ही सकते हैं ना।
दक्षिणा दे दी, भोजन पवा दिया, जय हो महाराज आपकी। तो ऐसा जो हमारी शास्त्रीय सिद्धांत है उसके अनुसार चलोगे तो वैसे ही लाभ मिलेगा, मनमानी करोगे तो मनमानी है। प्रीति जी, मध्य प्रदेश। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब मैं पिछली बार वृंदावन आई थी तो मानसिक संत अपराध और मथुरा में अपराध बन गए, जिससे जो आपकी कृपा से भजन और दिनचर्या होती थी वैसे कुछ अब नहीं हो रही महाराज जी। सब प्रमादी आचरण होने लगे हैं, कृपा करके क्षमा करें महाराज जी। वैसे जहाँ अपराध बन जाए तो वहीं अपराध क्षमापन मांगे, भगवान कृपालु क्षमा कर देंगे। और डट के भजन करें। हाँ नहीं, डट के भजन करो, सब क्षमा हो जाएंगे, मांगने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। केवल एक अपराध ऐसा है जिसमें आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव दुखी हो गया, तो उसी वैष्णव के पैर पकड़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो और नाम जप करने से सब नष्ट हो जाते हैं पाप। गुरुदेव, मैं परिक्रमा कर रही थी तब केसरी घाट में एक संत सो गए। हाँ, अब ऐसे किसी संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। एक संत 4 बजे सोते थे, तो जब सब स्नान के लिए उठते तब वो चद्दर तान के लेटे होते थे। तो हमने देखा, हमने कहा ऐसा कैसे, और 8 बजे तक सोते। तो हमें लगा कि इनकी जांच की जाए। तो जांच किया तो जब सब सो गए तो आसन में वो बैठ गए, रात भर भजन किया। जब सबके जगने का समय आया तब सो गए। अब ज्यादातर लोग उनको यही कहते थे, पड़े पड़े सोता रहता है। 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा सोए, पूरी रात भजन किए। तो संतों को पकड़ पाना कठिन है। अब वो पता नहीं कब कितना भजन किए हैं, कितना जगे हैं, वो कैसे सो रहे हैं, कै दिन के भूखे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब अलग अलग संतों, मान लो कोई बांट रहा है, अब कोई संत भूखा और दे दो, पता नहीं कै दिन का भूखा संत है, वो मांग रहा है, ले भैया आप ले लो। जो अगर मांग रहा है तो उसे हम दे देते हैं। वो सो रहे हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी वो दिन में सो रहे हैं तो रात भर भजन किया, आपने रात में थोड़ी देखा है कि वो भजन किए कि नहीं किए। हम किसी संत पर ऐसा दोष दर्शन ना करें, क्योंकि कौन कहाँ किस गति के से विचरण कर रहा है हमें पता है। किसी महापुरुष के प्रति अपराध बन गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नाम जप करो और मानसिक उन्हीं संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना कर लो। मुकेश जी, बिहार से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, भगवान सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, जो करेंगे भगवान करेंगे, क्या इसमें अपनी भूमिका को शून्य मान लेना नहीं है? ये तो बहुत बड़ी स्थिति है अगर ऐसा मान ले तो। पर अहंकारी जीव मान कहाँ पाता, देहाभिमानी। बातों से भले कहे कि सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो अहंकार से अपने को कर्ता और भोक्ता मानता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये मूढ़ता बनी रहती है। तो जब तक ये मूढ़ता बनी रहती तब तक ये स्थिति अगर आ जाए कि शून्य मैं हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, सब कुछ भगवान स्वयं बैठ करके कर रहे हैं, या गुणान गुरुवनतंते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के द्वारा हो रहा, मैं करता हूँ, तो ज्ञानी पुरुष है। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, तो बहुत बड़ी स्थिति है ये। पर ये है नहीं, ऐसा है नहीं। केवल बातें बनाने से स्थिति थोड़ी होती है, साधना से स्थिति होती है। ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने शून्य, और जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा हो रहा है। भक्त परमात्मा के द्वारा देखता है, माया प्रकृति जो कर रही है ये ज्ञानी देखता है। बस दोनों बच गए। जब तक कर्ता और भोक्ता भाव तब तक अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों से भोगने होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कहाँ मानता है कोई। केवल वाणी से बोल देते हैं सबके भगवान के द्वारा हो रहा है, ऐसा कहाँ मानता है कोई। और जब मान लेगा भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा, क्योंकि सब हो तो भगवान के द्वारा ही रहा है। तुम्हारे द्वारा सृष्टि रची गई है क्या? ये आकाश तुमसे है क्या? ये शरीर तुमसे है क्या? ये आंख तुमसे बनी है क्या? तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। तो यहाँ जो संचालन हो रहा है वो यंत्रारूणानि मम माया, कठपुतली कह मैं बहुत अच्छा नाच लेती हूँ, तो बेवकूफ़ी है। वो नचाने वाला जैसा नचा रहा है वैसा नाच रहा है। समझ, उमादार जोशित की नाई समय नचावत राम गोसाई। सब भगवान जैसे चाहते हैं वैसे नचा रहे हैं। नाम जप करो और पवित्र भोजन करो,
शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तब विवेक जागृत होगा। अनुपमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम यहाँ एक भागवत कथा का श्रवण करने आए हैं। व्यास जी महाराज जी ने कहा कि सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे, सृष्टि के अंत में भी, और जो बीच में वो भी परमात्मा है। महाराज जी, पर एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ छल कपट द्वेष ऐसा क्यों करता है? आप देख रहे हैं परमात्मा है, बस इसीलिए आपको छल कपट दिखाई दे रहा है। जो क्रिया को देखता है वो अज्ञानी है, जो कारण को देखता है वही ज्ञानी है। उस क्रिया का परम कारण क्या है? जब हम कारण पर आएंगे तो उस क्रिया का कारण तमोगुण है। तमोगुण का कारण क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का कारण क्या है? ब्रह्म। तो परम कारण कौन हुआ? ब्रह्म। तो सर्वम खल्मिदम ब्रह्म, खत्म खेल। अभी आप क्रियाएं देख रहे हैं इसलिए अज्ञानी है। क्रियाओं को देखने में तो राग है, द्वेष है, अच्छा है, बुरा है, स्त्री है, पुरुष है, उत्तम है, अधम है, महात्मा है, दुरात्मा है, ये सब संसार है। लेकिन इसी में परमात्मा है ऐसा जान गया हो तो महात्मा है। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, समात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान वासुदेव है ऐसा ज्ञान हो जाना बड़ा दुर्लभ बात है। नाम जप करो, भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तब समझ में आएगा। अभी तो ऐसे सुन लिया है, बड़ी कृपा। राधे राधे प्रिय मित्रों, तो आज की वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।